Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for +1 class for subject chemistry. Okay, in this lecture we will study about क्या पढ़ेंगे हम इस lecture के अंदर कि कोई भी जो लाइट है, ठीक है, उसका ड्यूअल नेचर होता है. ओके, ऑर्डिनरी लाइट है, सिंपल कोई भी लाइट है, उसका ड्यूअल नेचर होता है. और जैसे वेवी नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. मतलब ड्यूअल मतलब दो नेचर होते हैं उसके. वेवी नेचर भी होता है, वेव की नेचर भी होती है वो, और कौन सी होती है, पार्टिकल नेचर भी होता है. ठीक है, ये कंसेप्ट आए कहाँ से बेटा? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कोरिलेट करेंगे थोड़ा सा. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या कि जो रदरफोर्ड मॉडल था, ठीक है, हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे, थॉमसन मॉडल पढ़ लिया था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया था. तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बता दिया था कि भाई जो ये है हमारे पास एटम है, उसके सेंटर में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल जरूर प्रेजेंट है, कोई ना कोई चीज़ जरूर प्रेजेंट है जिससे अल्फा रेज टकराकर वापस बैक बाउंस हो गई थी. ठीक है, तो उसने पता लगा लिया था वो कौन सा था, न्यूक्लियस था. ठीक है, तो अब कौन सा पढ़ना था हमें, बोर मॉडल पढ़ना था. लेकिन जो बोर मॉडल है ये स्पेसिफिक मॉडल था, सबसे जो मेन मॉडल था वो यही था, बोर ने ही दिया था. लेकिन उससे पहले उसने दो चीज़ों के बारे में, दो कंसेप्ट के बारे में बताया था. तो वो दो कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, हमें बोर मॉडल पढ़ने से पहले. ठीक है, तो टू कंसेप्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं? एक तो क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट, एंड सेकंड कौन सा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा. ओके, तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि जो ड्यूअल नेचर है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो कैसा था. ठीक है, पार्टिकल नेचर था वो कैसा था. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको. टॉपिक कौन सा रहेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या लाइट जो है उनका कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है. बोर ने बताया था ये. ठीक है, बोर की डिस्कवरी से पहले जो है तो मतलब उसने ये दो टर्म्स को एक्सप्लेन करना जरूरी समझा, क्योंकि वो बीच में इनका यूज़ करेगा कि जो लाइट होती है, उसने बताया इसके अंदर कि ड्यूअल नेचर मतलब कि दो नेचर होते हैं किसके, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के. ठीक है, लाइट हो सकती है वो. ठीक है, लाइट के जो है वो दो नेचर होते हैं. एक तो वो वेव नेचर की होती है. वेव कैसे बनती है बेटा, वेव कैसे बनती है, इस तरीके से वेव बनती है ना. ठीक है, तो एक तो वो वेव नेचर का भी हो सकता है या फिर वो पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है. ये सिंपल पार्टिकल होता है. ठीक है, जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की भी हो सकती है और वो वेवी नेचर की भी हो सकती है. लेकिन फिर उसने देखा कि एक न्यूटन साइंटिस्ट था. ठीक है, न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया कि जो लाइट जो है उसका कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है. तो पार्टिकल नेचर की वजह से जो है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स तो जो है वो तो आ गए थे समझ में. मतलब कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कौन से, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बारे में तो पता चल गया था. लेकिन लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये दो टर्म्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया. कौन कौन सी, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. ठीक है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये जो दो टर्म्स हैं वो जो न्यूटन साइंटिस्ट था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. न्यूटन साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया था कि जो ये होती है लाइट होती है उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है. तो पार्टिकल नेचर की वजह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं. रिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट से टकरा कर और फिर वापस आ जाना रेज का. ठीक है, रिफ्रैक्शन भी पता लगा लिया था. लेकिन इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, ठीक है, या फिर डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं बता पाया था. फिर एक साइंटिस्ट आया, हाइजेंस. ठीक है, हाइजेंस साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि जो लाइट है ना उसका पार्टिकल नेचर होने की बजाय क्या होना चाहिए, वेवी नेचर होना चाहिए. ठीक है, वेव की नेचर होनी चाहिए उस लाइट की. उससे हमें पता चलेगा कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इसमें लिखो आप, मीन्स लाइट हैज ड्यूअल नेचर. ठीक है, लाइट का कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है. दैट इज, फर्स्ट कौन सा होगा, पार्टिकल नेचर. एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है कौन सा, वेवी नेचर. ठीक है, वेवी नेचर होता है. ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा साइंटिस्ट था, मैंने कौन सा बताया था आपको अभी, न्यूटन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, according to Newton, light has particle nature. ठीक है, light has particle nature, but this nature can explain
only reflection and diffraction, ठीक है, and can't explain, क्या एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, क्या एक्सप्लेन नहीं कर सके वो दो टर्म कौन कौन सी बेटा, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये जो दो टर्म्स थी वो किसी भी लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, ये जो पार्टिकल नेचर है, इस नेचर के द्वारा पता नहीं लगा पाए हम किन टर्म्स को इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फिर कौन आया, साइंटिस्ट कौन आया, हाइजीन साइंटिस्ट आया। उसने बताया कि जो ये जो लाइट होती है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनका जो नेचर होता है वो वेवी नेचर होता है, ठीक है। वेवी नेचर मतलब कि क्रस्ट होगा, ट्रफ होगा, और ये कहाँ से सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस से ओरिजिनेट होती हैं, अपवर्ड जाती हैं, डाउनवर्ड जाती है, तो उसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि इंटरफेरेंस एक स्मॉल होल में से जो लाइट है वो पूरे रूम में कैसे फैल जाती है, क्योंकि वेव की फॉर्म में है वो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर कौन सा साइंटिस्ट आया था, फिर हाइजीन्स आया था, ओके। आगे लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स, द लाइट हैज वेवी नेचर, ठीक है, वेवी नेचर होगा, ड्यू टू विच वी कैन एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इस साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई जो चीज़ें थी वो पढ़नी है। अब उसने बता दिया ना कि भी जो लाइट है उसका कैसा नेचर होगा, वेवी नेचर होगा, वेव के नेचर की होगी, इस तरीके से वेव जो होगी, ठीक है, जो वेव है वो इस तरीके से, ओके, इक्वली, मतलब यहाँ से जीरो डिस्टर्बेंस से वो क्या हो जाती है, ओरिजिनेट हो जाती है, ओके। तो वेव मोशन हमें पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, वेव मोशन, वेवी मोशन, ओके। वेवी मोशन आपने देखा भी होगा, सिंपली जैसे कोई रिवर वाटर है, ठीक है, रिवर वाटर में जैसे हम स्टोन डालते हैं, थोड़ी फोर्स के साथ स्टोन डालते हैं, तो वहाँ से वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस इस तरीके से, ठीक है, सेंटर से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, सेंटर से ओरिजिनेट होकर वो अपवर्ड भी जाती है, फिर वो डाउनवर्ड भी आती है, अपवर्ड जाती है, डाउनवर्ड जाती है, मतलब ओरिजिनेशन उनका कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वो सेंटर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो मतलब कि सेंटर से ओरिजिनेट हुई तो वो अपवर्ड भी मूवमेंट कर रही है और वो डाउनवर्ड भी मूवमेंट कर रही है, ओके। तो इसमें देखा गया वेव मोशन के अकॉर्डिंग, इसमें क्या पता लगाया गया, इन दिस waves are originated from center of disturbance, ठीक है, center of disturbance and has upward and downward movements, ठीक है, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स उन्होंने क्या करी, ऑब्जर्व करी, ठीक है। आप भी देख सकते हो कोई भी रिवर वाटर है या कोई भी रुका हुआ पानी जो है जिसमें लहरें नहीं है, उसमें जैसे ही आप स्टोन डालोगे तो वहाँ से क्या होंगी, जो वेव्स हैं वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से, बीच में से सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब बीच में से जो वो है ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है, अपवर्ड जाती हैं, डाउनवर्ड्स जाती हैं, ठीक है। जो अपवर्ड मूवमेंट होगी उसका नाम दिया गया क्रेस्ट, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो इसके बारे में अब हमें पढ़ना है, ठीक है। वेवी मोशन हो गया, अब पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ द वेव, ओके। मैं इसको रब कर देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसको। चलो, अब पढ़ने हैं कैरेक्टर्स ऑफ द वेव। जो वेव है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक वेव बना के दिखाती हूँ। देखो,
जो वेव है वो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के साथ फिनिश होती है। ये जीरो डिस्टर्बेंस है, मतलब यहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हुई एक वेव, जिसके अंदर एक वेव कहाँ पे कंप्लीट होगी, एक क्रेस्ट आना चाहिए उसके अंदर और एक क्या आना चाहिए, ट्रफ आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, क्रेस्ट होता है, और जो नीचे की तरफ है, डेप्थ की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ओके, तो मैं ये लिखवा देती हूँ आपको। अभी बताया था ना मैंने कि जब वेव ओरिजिनेट होती है तो सेंटर से ओरिजिनेट होती है वो, और वो अपवर्ड भी जाती है, वो बैकवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड भी जाती है। ठीक है, तो जो अपवर्ड मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, एंड डाउनवर्ड जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो लिख लीजिए आप इनको, द अपवर्ड मूवमेंट, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। ठीक है, एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलते हैं। क्लियर होगी ये बात। अब देखो इस वेव के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे आप। ये कहता है कि मैक्सिमम हाइट जो होती है क्रेस्ट की, या मैक्सिमम डेप्थ, डेप्थ मतलब नीचे की तरफ आ रही है, जो क्रेस्ट है ये तो नीचे की तरफ ही आएगी इस तरीके से। मैक्सिमम हाइट, हाइट मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट और जो ट्रफ है उसकी मैक्सिमम डेप्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, जब मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओके, और एक आता है, ये कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, वेव की मैं फॉर्म दी गई आपको, लेकिन पहले समझ लीजिए। अब आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको बोला जाता है, वेवलेंथ क्या होती है बेटा, कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। इस क्रेस्ट के बाद तो यही क्रेस्ट आएगी ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ, सॉरी लैम्डा। क्या बोलेंगे, लैम्डा। समझ में आई बात। द मैक्सिमम द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, या फिर इनसे लगा लो आप, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गए, ट्रफ हो गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर, क्योंकि लेंथ हो गई, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, तो हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। ओके, तो आप पढ़नी है, जो मेन हेडिंग आपको डालनी है वो क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ द वेव। कैरेक्टर्स ऑफ द वेव। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम, फर्स्ट है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। इसके बारे में इसको लिख भी लो, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, LAMBDA। ठीक है, लैम्डा बोला जाता है। ओके, तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ is called wavelength, is called wavelength। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी इसकी, यूनिट क्या रहेगी इसकी, मीटर या फिर सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर या फिर सेंटीमीटर, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेकंड कैरेक्टर इसका क्या है, सेकंड कैरेक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट किया जाता है न्यू से, ये सिंबल होता है। इसको देखो बनाना सीखो, इसको जो वी होता है ना, वी को थोड़ा सा इस तरीके से डिजाइन में बना दो। ओके, थोड़ा सा कर्व इस तरीके से। ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यू, NU न्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, न्यू, NU न्यू। पढ़ने में आएगा ये न्यू, फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ वेव्स pass through a point in 1 second। ठीक है, in 1 second is called frequency, is called frequency। जो इसकी यूनिट है वो हर्ट्ज होगी बेटा, HERTZ। ठीक है, हर्ट्ज। और हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था
और सिंपली क्या हो सकती है इसकी यूनिट, साइकिल्स पर सेकेंड या फिर ऑसिलेशंस पर सेकेंड या वेव्स पर सेकेंड, वही चीज़ हुई ना। मतलब एक सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास करती हैं एक सेकेंड के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो जो वेव्स है वो उनको हम ऑसिलेशंस भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, या कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई वो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, और क्या लिख सकते हैं इसको, साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, या सिंपल पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड यूनिट हो जाएगी इसकी। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट चलते हैं अब थर्ड पे, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, सी से। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको आती होगी। वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, ओके। द डिस्टेंस covered by a wave in 1 second is called velocity, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड, आप सभी जानते हैं, ओके। नेक्स्ट जो टर्म है वो आती है हमारे पास एम्पलीट्यूड। बता चुकी हूँ मैं एम्पलीट्यूड के बारे में आपको, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एम्पलीट्यूड होगा क्या, मैक्सिमम हाइट ले लो क्रेस्ट की, ठीक है, ए से डिनोट करेंगे, या फिर मैक्सिमम डेप्थ ले लो। यहाँ पर तो कम है डेप्थ, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ पर थोड़ी सी, तो सेंटर में ही ज़्यादा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, एम्पलीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, द मैक्सिमम हाइट और डेप्थ ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट, ये तो लिखो ना भाई, क्रेस्ट, और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और इसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट क्या आएगी बेटा, लेंथ ही है, लेंथ मेजर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर या मीटर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आता है वेव नंबर, फिफ्थ करेक्टर कौन सा है इसका, वेव नंबर। वेव नंबर ये कहता है कि ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ, ठीक है। वेव लेंथ का रेसिप्रोकल लिख लो यहाँ पर, इट इज रेसिप्रोकल, उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ। और जो वेव नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। जैसे फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या था बेटा, न्यू था ना, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, छोटा सा बार लगा देंगे। तो न्यू बार से हम किसको डिनोट करते हैं, वेव नंबर को डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पास्ड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं, वो क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेव्स पास इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करी, वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, वेव नंबर कहलाएगा। और मैथमेटिकली ये इनवर्स देखा गया है किसके, वेव लेंथ के। मतलब कि अगर जो ये है आपके पास न्यू बार जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स होता है किसके, वेव लेंथ के, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है इसका। जो वेव लेंथ है वो वेव नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल, ओके। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा क्या है आपके पास, वेव लेंथ है, ठीक है, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है। क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पे करैक्टर्स हो गई ये किसके, सारे के सारे एक वेव के। कौन कौन से करैक्टर्स हैं, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। वेव लेंथ है, वेव लेंथ क्या होती है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। वेव लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, और लैम्डा की यूनिट क्या रहेगी, मीटर या फिर सेंटीमीटर रहती है। फिर आती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पास्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगी, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो कितनी साइकिल्स पास कर रही है, ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस जो है, तो यूनिट क्या आ जाएगी, साइकिल्स पर सेकेंड या सिंपल पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए यूनिट कौन सी यूज़ की जाती है बेटा हर्ट्ज, और उसका सिंबल क्या रहता है, HZ, ओके। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हैं सभी, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है 1 सेकेंड के अंदर वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। तो मीटर पर सेकेंड की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। फिर आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ये मैंने पहले ही बता दिया था एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और यूनिट क्या रहेगी इसकी, जो लेंथ की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर, ओके।
वेव नंबर, क्या देखा गया कि जो वेव नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, वेव लेंथ का, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पास्ड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं वो क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। न्यू बार से डिनोट करेंगे और न्यू बार किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो इस बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, वो हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एक छोटा सा रिलेशन और रह गया, ये रिलेशन और लिखो आप, मैं इस वेव को रब कर देती हूँ, तो आप नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार वेव को। एक छोटा सा टॉपिक है वो भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्या है, रिलेशन बिटवीन सी न्यू एंड लैम्डा, ठीक है। आपको न्यू का पता है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, सी क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा बेटा, ठीक है। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, याद लिख लो इसको। वेलोसिटी ऑफ लाइट आप सभी जानते होंगे कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर इतनी ज़्यादा जो लाइट है वो ट्रैवल कर जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड है ये, तो बहुत ज़्यादा स्पीड, ओके। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इनके बेस में न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, ये आप छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखेंगे ताकि कल जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और कल की जो क्लास है या कल का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम सारे के सारे NCERT और कॉम्पिटिशन फोकस के लिए जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे सोल्व करना है, तो वो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।